हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई टॉप स्टडी। हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की मैथ सब्जेक्ट का पहला चैप्टर इंटीजर और उसकी एक्सरसाइज 1.1 का 8 तक क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। आज हम हल करने वाले हैं इस वीडियो में 9th नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन 3 साइंस का उपयोग करके आपको इन बॉक्स में फिल करना है जो स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा हो, जो इस स्टेटमेंट को सत्य बता रहा हो, वैसा साइन यहाँ पर उपयोग करना है। तो यहाँ पर जो साइन उपयोग करना है वो ऐसे और इक्वल का साइन है। यहाँ पर है ग्रेटर और मिनिमम का और इक्वल का साइन उपयोग करना है। तो पहले हम एक तरफ का एक साइड का ये जो है इक्वेशन वो हल करेंगे और फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको देखेंगे और इसे हल करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। अगर वो जो भी छोटा या बड़ा होगा उसी तरह का हम साइन उपयोग करेंगे। अगर इक्वल होगा तो इक्वल का साइन उपयोग करेंगे। जो संख्या बड़ी होती है उधर का हम ये जो होता है इसका ओपनिंग, वो ओपनिंग साइड रखते हैं बड़ी संख्या की तरफ। इस तरह इस साइन का हम उपयोग करते हैं और क्लोजिंग की तरफ छोटी संख्या रखते हैं। तो ये हमें करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर -8 एंड -4 को ऐड किया जा रहा है। तो हम ये पहले ही कंफर्म कर चुके हैं पहले के वीडियो में कि जहाँ पर माइनस और प्लस साथ में आएंगे साइन, वहाँ पर माइनस ही होगा फाइनली। तो यहाँ पर -8 और -4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -12। इसी तरह जब इधर की ओर देखेंगे इस साइड में तो -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो कुछ अलग हो जाएगा। यहाँ पर इसमें क्योंकि पॉजिटिव साइन आ गया है तो ये यहाँ पर ऐड नहीं होगा। जब सेम साइन होते हैं तब उन्हें हम ऐड करते हैं और जब साइन चेंज हो जाते हैं तो उन्हें हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो -8 है वो बड़ी संख्या है तो उससे हम छोटी संख्या घटाएंगे तो आ जाएगा 4। अब साइन वो लगाएंगे जो संख्या बड़ी होगी। यहाँ पर 8 बड़ी संख्या है इसलिए साइन हम माइनस का लगा देंगे। यही इसका आंसर हो गया। तो इस साइड का आंसर आ गया -4 और जबकि उस साइड का आंसर था -12 और इधर आया आंसर -4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा साइन लगेगा। तो हमें पता है कि ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पर 0 होता है और 0 से छोटी संख्याओं को लिखने के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं। तो 0 से -1 छोटा होता है, -1 से -2 छोटा होता है, इसी तरह से ये घटते हुए जाता है। अब -12 कहीं मान लीजिए यहाँ पर आता है तो ये -12 जो होगा वो -11 से छोटा होगा। तो अब इसलिए सी बात है कि -4 कहीं पहले आएगा इसलिए -4 बड़ा होगा और -12 छोटा होगा, क्योंकि ये 0 से छोटी संख्याएं हैं और घटते हुए क्रम में इस ओर बढ़ती जाती हैं। उसी तरह 0 से जो बड़ी संख्याएं हैं वो आगे की ओर बढ़ती चली जाती हैं और पीछे 0 से घटती चली जाती हैं संख्याएं सेम रहती है, बस साइन का डिफरेंस रहता है। तो यहाँ हम इस तरह पता कर सकते हैं कि -4 और -12 में कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर -4 बड़ा है इसलिए साइन इधर की ओर लगेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी। तो इसमें -3 और -19 ये सेम साइन के 2 डिजिट्स दिए गए हैं। तो हम -3 और -19 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा -22 और फिर है +7 प्लस साइन के साथ 7। तो इसे हम अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर निगेटिव साइन है। सेम साइन नहीं है, अगर सेम होते तो उन्हें हम ऐड करते, वो चाहे निगेटिव होते या पॉजिटिव। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो इसलिए हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उससे हम छोटी संख्या घटा देंगे। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15 और साइन वो लगाएंगे जिस संख्या जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो साइन लगा है। तो ये -15 आ गया। तो इस साइड का बी पार्ट में आंसर आ गया है -15। तो इधर लिख देते हैं -15। अब देखते हैं दूसरी तरफ। इधर आप देख रहे हैं कि इधर जो साइन है प्लस और -9, तो यहाँ पर प्लस माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो माइनस ही आएगा फाइनली।
तो यहाँ पर हम दो डिजिट्स देख रहे हैं 8 और 9, ये निगेटिव हैं, तो इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। तो जब हम -8 और -9 को ऐड करेंगे तो ये माइनस का 17 हो जाएंगे। और फिर जो डिजिट बचती है 15, वो है पॉजिटिव की। तो जब पॉजिटिव डिजिट होगी और एक निगेटिव होगी तो उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव का 2, क्योंकि 17 बड़ा है और 17 से 15 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर आंसर 2 आ गया। तो इस साइड का आंसर आया है -2 बी पार्ट का, और उधर -15। तो हम फिर नंबर लाइन पर चेक कर लेते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन है। तो 2 यहाँ पर आएगा और 15 कहीं यहाँ पे पीछे और आएगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो जीरो के जितने नज़दीक है वो बड़ी संख्या होगी इस साइड में, और जो जीरो से जितना दूर होगी वो उतनी छोटी संख्या होगी, क्योंकि ये सारी संख्याएं इस साइड में जो हैं वो जीरो से छोटी होती हैं। तो यहाँ पर ये 2 जो है ये बड़ा होगा, तो इसका साइन भी दूसरे नंबर में इसी तरफ लगेगा। तो यहाँ पर हम पहला साइन और दूसरा दोनों साइन एक ही साइड लगने वाले हैं, ये हम देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें जो है 23 और 11 पॉजिटिव साइन है, तो इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34। 23 और ऐड करेंगे 11 में तो हो जाएगा 34, और निगेटिव का 41 है। तो अब यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव, तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या के साथ छोटी संख्या को घटाएंगे और साइन जो होगा वो लगाएंगे जो बड़ी संख्या के आगे होगा। तो इसको फाइनल करने के बाद हमारे पास जवाब आएगा -7, क्योंकि यहाँ पर 41 से जब आप 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा और साइन माइनस का हो जाएगा, तो -7। उसी तरह सी पार्ट में हम दूसरी तरफ करते हैं। इसमें 41 और 11 दो संख्याएं निगेटिव हैं, जिनको हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का सेम साइन है, तो ये हो जाएगा 52। और फिर जो लास्ट संख्या बची 23 वो पॉजिटिव में है, उसको इसमें जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तब ये फाइनली हो जाएगा -29। ये जब अब यहाँ पर देखते हैं कि इस साइड आता है सी पार्ट में -7 और उस साइड में होता है -29। तो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं नंबर लाइन पर कि कौन संख्या छोटी होगी और कौन संख्या बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या होगी -7, तो इसमें सी पार्ट में इस तरह का साइन लगेगा। तो 3 पार्ट हो चुके हैं। अब देखते हैं डी नंबर का क्वेश्चन। तो डी नंबर में यहाँ फिर से देखते हैं कि -24 और -15 दो संख्याएं जो हैं वो निगेटिव हैं, तो इन्हें हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो 24 और -15 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39। 5 4 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, और 2 3 39, ये निगेटिव में हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो संख्या बची वो भी 39 है और पॉजिटिव में है। तो 39 को जब 39 में हम ऐड करेंगे और एक सब्सट्रैक्ट साइन, एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल हैं, विपरीत साइन है, तो ये कुल टोटल आ जाएगा 0। तो इस साइड आ गया है जवाब 0। अब डी का दूसरा साइड देखते हैं। इधर देख रहे हैं कि जो 36 है वो निगेटिव तो है, लेकिन उससे पहले फिर निगेटिव साइन है, और ये हम पहले वीडियो में सब एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब दो साइन ब्रैकेट के अंदर और बाहर ऐसे आ जाते हैं तो इनको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट ऐसे हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो ये है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरह हम कह सकते हैं इधर का जो आंसर आया है वो 0 है, और तो यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव, अर्थात 36 जो पहला वाला है ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 36 इसको ऐड करना क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन से हैं, तो इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72। अब जो लास्ट संख्या बची है 52, तो यहाँ 72 से हम 52 को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उसके आगे निगेटिव साइन है। तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा, यहाँ 72 से 52 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20, अब उधर 0 है और इधर 20 वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि यहाँ जो 72 है वो बड़ी संख्या है और 52 छोटी संख्या है, इसलिए ये पॉजिटिव का होगा। तो अब हमें पता है कि पॉजिटिव 20 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली सी बात हमें पता है कि 20 बड़ा होता है, तो इस तरह का साइन यहाँ पे लग जाएगा। अब ई नंबर पे आ जाते हैं। ई नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस
क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो दो संख्याएं हैं 79 और 51 वो पॉजिटिव हैं, इन्हें ऐड करेंगे हम तो आ जाएगा 130। इन्हें आप ऐड करके देख सकते हैं तो ये आ जाएगा 9 में 1 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, और 5 और 7 हो जाएगा 12, और 1 13, ये 13 हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं -231 है तो ये 231। अब यहाँ पर देखते हैं ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इन्हें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। बड़ी संख्या जो है ये वाली, इसमें से हम छोटी संख्या को घटाएंगे और साइन वो लगाएंगे जो बड़ी संख्या के आगे है। तो ये हो जाएगा माइनस का 101, 101। तो इस साइड में आंसर आ रहा है 101। अब दूसरी साइड देख लेते हैं। इधर है 159 और 81, एक सेम साइन के साथ हैं तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 24। और जो -399 है ये है विपरीत साइन, यानी कि पॉजिटिव के, ये पॉजिटिव है और ये है निगेटिव। तो यहाँ पर इस वाली संख्या के साथ इस संख्या को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 159 इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कि -101 और 159, 101 और 159 में कौन सी बड़ी संख्या है। अगर पॉजिटिव साइन के साथ देखें तो हमें पता है 159 बड़ी, लेकिन यहाँ साइन है निगेटिव का, इसलिए ये संख्या होगी छोटी और ये संख्या होगी बड़ी। तो इसका साइन इस तरफ लगेगा। तो हम फिर से देख लेते हैं इनके साइन किस तरह। जो पहला क्वेश्चन था उसका साइन जो था ऐसे लगे था, और दूसरे क्वेश्चन का साइन भी इसी तरह से लगा हुआ था। ऐसे बना देते हैं, ये इधर का ऐसे, फिर दूसरे में भी ऐसे, और तीसरे का जो था इस साइड का जो अंक था वो -7 आया था और इधर आया था -29, तो इसलिए इस साइड बड़ा होगा। अब इधर ये डी पार्ट में इधर 0 था और इधर था 20, शायद आपको याद हो। तो यहाँ पर ये पार्ट इधर का बड़ा होगा, और जो लास्ट का पार्ट था इसमें जो था इधर -101 आया था और इधर 159 ये आया था, तो इसमें इस साइड का पार्ट बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, वो हम लगवाएंगे आपको अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर वीडियो फिर बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए वो अगले वीडियो में। आपको ये समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही साथ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को। धन्यवाद।